हाय गाइस, होप यू ऑल आर डूइंग गुड। और मैं आज की वीडियो लेकर आई हूँ। आज की वीडियो में जो मेरा टॉपिक है वो है डिटैचमेंट। डिटैचमेंट फ्रॉम एवरीथिंग, स्पेशली फर्स्ट आई विल कवर दिस मटेरियलिस्टिक थिंग्स बिकॉज आप देखो तो हम लोग ना बहुत मटेरियलिस्टिक चीज़ों के पीछे भागते हैं। ह्यूमन नेचर है ये। लाइक मेरा मतलब मेरे पास ही ये कार हो, वो कार हो, मेरे पास ये मकान हो, ये हो, वो हो। तो हम सारी उम्र जो है वो इन चीज़ों के पीछे हम भागते रहते हैं, दौड़ते रहते हैं, रेस्टलेस रहते हैं। और उसी चक्कर में हम हाई पैसा जो है वो हमेशा करते रहते हैं। और जबकि हम सबको पता है कि लाइफ इज़ so short. We don't know that we are going to live 5 years, we are going to live 5 seconds, 5 months, or 50 years. We don't know. But still, we keep doing everything. हर चीज़ मतलब बुरा से बुरा हम करने की कोशिश करते हैं। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि हर कोई ऐसा है, बट होते हैं, अलग अलग तरह के लोग होते हैं। तो हम उन मटेरियलिस्टिक चीज़ों को पाने के लिए हम मतलब किसी का बुरा करना भी नहीं छोड़ते, किसी की चीज़ें हम ग्रैब करना भी नहीं छोड़ते, चाहे हमें किसी की प्रॉपर्टी मिल जाए या पैसा मिल जाए। तो हम हर घटिया से घटिया काम करते हैं दूसरों का हड़प करने के लिए, लालच में। तो मैं ये मैसेज देना चाहती हूँ, एक तो मैं मैसेज देना चाहती हूँ कि जो मटेरियलिस्टिक चीज़ें हैं उनसे डिटैचमेंट करें। क्योंकि यहाँ पर मैं आपको एक मैं बहुत छोटा सा एग्ज़ाम्पल दे रही हूँ। देखिए मतलब लोगों की तो मैं बात ही नहीं कर रही हूँ। मैं तो मतलब ना लोगों की बात कर रही हूँ, ना मैं अपनी मतलब जो हमारी औलाद होती है, हमारे जो बच्चे होते हैं, ना मैं उनकी बात कर रही हूँ। मैं दुनिया में आपको एक छोटा सा ये एग्ज़ाम्पल दे रही हूँ कि लोग और बच्चे तो छोड़िए कि वो तो हमारे क्या मतलब अपने होंगे। बिकॉज बहुत सारे एग्ज़ाम्पल्स में आपने देखा है कि इवन कई लोगों के बच्चे भी अपने माँ बाप को नहीं देखते हैं। तो मैं यहाँ पर आपको एक बड़ी छोटी सी बात बताने जा रही हूँ कि या एग्ज़ाम्पल दे रही हूँ कि हमारी बॉडी देखो, जिस बॉडी को हम पूरी उम्र संभालते हैं, संवारते हैं, सजाते हैं, अच्छा पहन के, अच्छा खिला के, वो शरीर तक हमारा नहीं है। मतलब मैं अपनी वीडियो से लोगों को ये समझाना चाहती हूँ कि हम मतलब कहाँ भटक रहे हैं, कहाँ दौड़ रहे हैं, नेवर एंडिंग चीज़ों के लिए दौड़ रहे हैं। यहाँ तक कि मतलब हमारा जो खुद का शरीर है, मैं अपनी बॉडी की बात कर रही हूँ, जैसे हमारा जो खुद का शरीर है वो तक हमारा नहीं है। तो बच्चे लोग, ये मटेरियलिस्टिक चीज़ें, ये हमारी क्या होंगी? तो यहाँ पर मैं ये छोटा सा सिंपल सा मैसेज ये देना चाह रही हूँ अपनी ओवरऑल वीडियो का। मेरा मतलब ये है बनाने का कि हम जो हैं वो इतने भ्रम में बैठे हुए हैं, दुनिया इतने भ्रम में बैठी हुई है, जबकि हमें पता है कि हमें पता नहीं है कि अगला पल हम जिएंगे भी या नहीं। लेकिन उसके बावजूद भी हम इतना गलत करने में लगे हुए हैं, भगवान से हम विमुख हुए हैं। मतलब जो कि हमको एक एक पल जो है जो हमको यूज़ करना चाहिए अच्छी चीज़ें करके, और ख़ुद को भगवान से कनेक्ट करके हमको अपना जो है वो वक्त यूज़ करना चाहिए। उन चीज़ों को हम छोड़ के हम दूसरी मतलब अलग ही जो हमारी डायरेक्शन है, अलग ही डायरेक्शन में हम सारा दिन चले रहते हैं। हम नहीं चूकते कि हमसे किसी का बुरा करने से हम नहीं चूकते। हम मोह माया में फंसे रहते हैं, चाहे अपने बच्चों की मोह माया हो। मैं भी ऐसी थी। मैं दुनिया से अलग नहीं थी। जब तक मुझे अवेयरनेस नहीं हुई चीज़ों को लेकर, मैं भी ऐसी थी। मैं मेरे बच्चों को बहुत प्यार करती थी। 5 मिनट के लिए मैं उनको मतलब जब वो छोटे थे, हार्डली मैंने मेरे बच्चों को कहीं किसी के पास
बहुत कम मैंने छोड़ा होगा या भेजा होगा। आई वॉज सो मच अटैच विद दैम। लेकिन वक्त के साथ साथ मुझे ये चीज़ें समझ में आई कि मतलब ये जो हम इतनी अटैचमेंट रखते हैं किसी के साथ भी, चाहे वो बच्चे हों, चाहे हमारे फ्रेंड्स हों, कोई भी हो, XYZ, तो हम इतनी अटैचमेंट रखते हैं, जबकि ये सारी चीज़ें जो हैं वो व्यर्थ हैं। मैं ये नहीं बोलती कि आप चलो जी अब आप अकेले रहो, ऐसा नहीं है। अगर आपको प्यार करना है किसी को, अपनी फ्रेंड को प्यार करना है, आप करो, बट यू शुड बी प्रैक्टिकल, यू नो, कि आज आप अपनी फ्रेंड को प्यार कर रहे हो, कल वो आपके पास नहीं है तो आप रोने धोने बैठ जाओ कि ओ मेरा तो वर्ल्ड ख़त्म हो गया। डोंट बी लाइक दैट। आई वॉज ऑल्सो इमेच्योर लाइक दिस ओनली। आई वॉज ऑल्सो वेरी इमेच्योर वेयर आई रैन बिहाइंड सो मच बिहाइंड पीपल, बट एंड ऑफ द डे मैंने वक्त के साथ ये देखा कि जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया कि हमारी जो बॉडी है, हमारी बॉडी तक हमारी नहीं है, जिसको हम इतना संभालते हैं, तो दूसरी चीज़ें क्या हमारी होंगी। तो यहाँ से मैं आपको ये मैसेज देना चाहती हूँ कि ग्रेजुअली डिटैच योर सेल्फ फ्रॉम एवरीथिंग। एवरीथिंग मीन्स मटेरियलिस्टिक चीज़ें, ह्यूमंस, और हर चीज़, इवन अपनी बॉडी के साथ भी थोड़ा सा डिटैच हों। आप हमेशा इस चीज़ के लिए तैयार रहें कि लाइफ में कुछ भी हो, मेरे शरीर में भी कुछ भी प्रॉब्लम हो, आई एम रेडी टू फेस इट, बिकॉज वन डे वी ऑल हैव टू लीव द वर्ल्ड, यू नो, वी आर नॉट हियर फॉर एवर। तो जिस दिन आपको ये चीज़ समझ में आ जाएगी, उस दिन से आप चीज़ों से डिटैच होना भी स्टार्ट कर देंगे, और आपका जो टाइम बचा हुआ है, जो भी आपके हाथ में है, चाहे वो जितना भी वक्त हो, जितना भी परमात्मा ने हमको दिया है, उस वक्त को आप अच्छी चीज़ों में लगाना शुरू करेंगे। आप दूसरों का बुरा नहीं करोगे, आप अपनी बॉडी से उतना अटैच नहीं होगे, आप अपनी फैमिली के साथ इतना अटैच नहीं होगे। तो मैसेज मेरा यही है कि जो भी आपके पास वक्त है, यूज़ इट वाइजली। कई लोगों को ये चीज़ें समझ में आती हैं, कई को नहीं आती हैं, लेकिन फिर भी अब मुझे अगर रियलाइजेशन हुई है तो मैं आई जस्ट वांट टू पास दिस मैसेज टू अदर्स ऑल्सो, कि जो हम दुनिया में फंसे रहते हैं फालतू चीज़ों में, इन चीज़ों में कुछ नहीं रखा है। जो भी वक्त आपके पास बचा हुआ है वो आप अच्छे काम करने में लगाएं, किसी का भला करने में लगाएं, ना कि उसको काटने में। किसी के लिए अच्छा करने में लगाएं, और अपना इनर जो है, इनर सोल, मैं बार बार बोलती हूँ कि अपनी जो इनर सोल है उसको प्योर रखें, उसको अच्छा रखें, उसमें किसी का बुरा ना चाहें और ना तो बुरा करें, और खुद को वर्ल्ड की जो चीज़ें हैं उनसे खुद को डिटैच करें धीरे धीरे। ये सब आता है जब आप भगवान के साथ जुड़ते हो, तो ये चीज़ें आपको अपने आप समझ में आने लगती हैं। तो जितना आप प्रेयर कर सके, प्रेयर किसी भी तरह की हो सकती है, ज़रूरी नहीं है कि आपको बैठ के माला जपनी है, ज़रूरी नहीं है कि आपको मंदिर में दौड़े रहना है, ऐसा कुछ नहीं है। अपने दिल को साफ रखें, भगवान का नाम लें, और बस अपनी हर चीज़ से अपने आप को डिटैच रखें। मैंने बोला कि बॉडी तक हमारी नहीं है, बाकी चीज़ें तो बहुत दूर की बात है। और ये मैंने ऐसा नहीं है, ये चीज़ मुझे कब रियलाइज़ हुई थी। वैसे तो देखिए, मैंने मेरे सामने कितनी डेथ्स देखी, मतलब कितने अपने लोगों को मतलब खोया, जैसे मेरे पेरेंट्स को मैंने खोया। उस टाइम भी मुझे रियलाइज़ हुआ था कि लाइफ में कुछ भी नहीं है। लेकिन जो बहुत ज़्यादा जो मैंने देखा कि मतलब कुछ टाइम पहले मेरे खुद के जो हस्बैंड हैं उनको कुछ बीमारी हो गई थी। तो वहाँ से भी मुझे रियलाइजेशन हुआ कि यू नो हमारा जो शरीर है, हमारा शरीर तक हमारा नहीं है, तो हम लोग कहाँ फंसे रहते हैं, यू नो, मतलब कहाँ हम दुनिया की चीज़ों में फंसे रहते हैं, यू नो। आज की डेट में अगर आप मेरे से पूछो तो आई एम नॉट अटैच्ड विद मनी। मैंने आपको बोला कि जैसे मेरे बच्चे हैं, मैंने धीरे धीरे उनके साथ भी अपनी डिटैचमेंट जो थी वो स्टार्ट की। इवन मैंने अपने शरीर के साथ भी अपनी डिटैचमेंट स्टार्ट की। मतलब मुझे
मैं मतलब मैंने अपने शरीर को भी ऐसा समझा कि धीरे धीरे कि ये मतलब परमात्मा का दिया हुआ है, कितने टाइम तक मिला है हमें नहीं मालूम। तो आज की डेट में आई एम नॉट अटैच्ड विद सो मच विद एनीथिंग। मतलब तो धीरे धीरे हमको ना इस तरह से बनाना है हमको धीरे धीरे। ये कब आता है, आप जब अपनी सोच को धीरे धीरे बदलेंगे, ऑटोमेटिकली आपके अंदर आता जाएगा और आप जो भी आपके पास वक्त बचा है उसमें आप कुछ अच्छा कर पाएंगे और अच्छा सोच पाएंगे, अच्छा कर पाएंगे। और दूसरा क्या है कि बचपन से ही मैंने मतलब कर्मा थ्योरी जो है, मैं बहुत बड़ी मतलब कर्मा थ्योरी की बिलीवर रही हूँ और आज भी बिलीव करती हूँ कि मुझे ऐसे लगता है कि भगवान ने हमको दुनिया में अच्छा करने के लिए भेजा है। अगर आप अच्छा करोगे तो बदले में चाहे आपको कुछ मिले ना मिले, लेकिन व्हेन यू विल गो टू हिम यू कैन शो योर फेस टू हिम, कि मतलब वहाँ भगवान को शर्मिंदा ना होना पड़े कि ये क्या मतलब मैंने क्या ये कचरा क्रिएशन कर दी थी, क्या मतलब घटिया इंसान मैंने बना दिया था और इसने मतलब ज़मीन पे जाके ये किया। तो वो नहीं होना चाहिए। तो आई एम अ बिलीवर ऑफ कर्मा थ्योरी और यही चीज़ें हैं जो मुझे बचपन से ही भगवान के साथ ज़्यादा कनेक्ट कर पाती हैं, ये मेरी थॉट प्रोसेस जो है। तो आज की वीडियो में मैं यही मैसेज, मेरा मेन मैसेज यही था कि डिटैच योर सेल्फ फ्रॉम एवरीथिंग, इवन फ्रॉम योर बॉडी ऑल्सो, and yeah, keep doing good work whatever you are doing, and if you are not doing, start doing. Yeah, okay, bye bye, see you in next video, love you.